नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ शाखा अलीगढ़ के बैनर तले संघ के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में होटल महाजन पैलेस रामघाट रोड अलीगढ़ में एक प्रेस वार्ता एवं मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि वर्तमान में जनपद गोंडा में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें जनपद अलीगढ़ से प्रांत स्तर पर विमल कुमार चौहान प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित हुए और आय एवं व्यय लेखा निरीक्षक पद पर राकेश कुमार गौतम विजयी हुए। जनपद अलीगढ़ को 2 पद मिलना बहुत ही हर्ष की बात है। जिला कार्यकारिणी के सदस्यों में खुशी की लहर व्याप्त थी। समस्त सदस्यों ने दोनों विजेताओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले विमल कुमार चौहान ने कहा कि जनपद अलीगढ़ ने उनको इस पद पर द्वितीय बार चयनित कराकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। वे जनपद अलीगढ़ का मान सम्मान कम नहीं होने देंगे और प्रांत स्तरीय किसी भी समस्या का निराकरण अपने प्रांतीय नेतृत्व के अधीन रहकर पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेंगे और पुरानी पेंशन के लिए एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाकर पुरानी पेंशन दिलवाने का काम भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना उनकी वरीयता रहेगी। वार्ता को संबोधित करते हुए आय व्यय एवं लेखा निरीक्षक पद पर जीत हासिल करने वाले राकेश कुमार गौतम ने कहा कि जनपद अलीगढ़ के नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है वह उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और संगठन हित में अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए हर संघर्ष की बेला में अपना पूर्ण योगदान देंगे। जो भी समस्या होगी उसका निराकरण जनपद स्तर पर और प्रांत स्तर पर कराएंगे। और उन्होंने कहा कि 17,140 की समस्या, विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति, सफाई कर्मचारी की नियुक्ति, ऑनलाइन उपस्थिति आदि समस्याओं का जूनियर शिक्षक संघ शिक्षकों के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। आज जो संविदा कर्मी डीसी हैं वो लगातार हमारे शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं, उसी के साथ में वो उनको प्रताड़ित और धन उगाही करने का भी काम कर रहे हैं, जिसकी हम शिकायत जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय से कर चुके हैं। और जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय ने अगर इसका जल्द ही संज्ञान नहीं लिया तो हम इस नववर्ष में जो है हम आंदोलन करते होंगे। वहीं हमारे लेखा विभाग में तमाम ऐसी कमियां हैं कि लेखा पर्ची शासन में दिखाई जाती है कि लेखा पर्ची सब शिक्षकों को दी जा रही है, वहीं लेखा पासबुक सबकी तैयार है, जबकि 2007 से लेकर 2011 तक के अभिलेख कायम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अभिलेखों में जो गड़बड़ी की गई थी, जिसकी वजह से 5,57,00,000 रुपए का जो घोटाला किया था, वो भी उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने खुलवाने का काम किया, जिस पर कि आज शासन से जांच चल रही है। मैं अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ये बता देना चाहूंगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। साथियों, किस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है शिक्षकों को चेकिंग के नाम पर अगर हमारा कोई शिक्षक 2 या 5 मिनट अगर लेट हो जाता है तो उसको पकड़ने का काम, उसको अनुपस्थित करने का काम किया जा रहा है। वहीं हमारे ऐसे शिक्षक भी मौजूद हैं कि जो अगर किसी गांव में किसी बीएलओ ड्यूटी के संदर्भ में या किसी संबंध में गए हैं और उनकी फोन से वार्ता हो चुकी है, उसके बाद भी उनको निलंबित करने का और उनके वेतन काटने का काम किया जा रहा है। डीसी जो कि एक संविदा कर्मी है, लगातार हमारे शिक्षकों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय ने इसका जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। और वहीं हमारे लेखा विभाग की सारी कमियों को हम लोग जो है शासन और प्रशासन के सामने खोल कर रहेंगे कि जो घोटाले आज तक होते आए हैं, जो एरियर के नाम पर घोटाले होते हैं, जो जीपीएफ के नाम पर घोटाले होते हैं, हमारे किसी भी शिक्षक का जीपीएफ रजिस्टर अभी तक तैयार नहीं है। और उसकी वजह से जिस बाबू के पास अगर लोधा ब्लॉक है, लोधा ब्लॉक के अगर बाबू के पास जाते हैं तो जो अगर कोई हमारा शिक्षक अगर उनको धन देने का काम करता है तो उसका जीपीएफ सही बन जाता है, वरना अन्यथा की स्थिति में उसके जीपीएफ को कम कर उसका शोषण करने का काम किया। शिक्षक संघ का अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन अभी त्रैवार्षिक जनपद गोंडा में हुआ था। उसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में हमारे जो है योगेश त्यागी जी और नरेश कौशिक जी प्रांतीय महामंत्री और कोषाध्यक्ष सुरेश जी को चुना गया, निर्विरोध चुना गया था। और हम लोगों का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग भारी बहुमत से जीत कर आए वहाँ से। और हमारा
उद्देश्य यह है कि शिक्षकों के हित में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकें, क्योंकि अलीगढ़ के शिक्षकों ने हमारे मान सम्मान के लिए इतना किया, तो हम उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। उनके पुरानी पेंशन की योजना जो थी, जो उनकी हमारी पुरानी लाठी को छीन लिया गया है, उस पुरानी लाठी को भी हम सरकार से छीन कर रहेंगे, अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। और इसके लिए हमारे प्रांतीय हमारे नेतृत्व ने इसके लिए भूमिका बना रखी है कि इतना जोरदार पुरजोर विरोध होगा कि हम इसको जो है आंदोलन को इतना उग्र बनाएंगे कि सरकार को इसका हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और हमारे सबसे बड़ी परेशानियां हैं कि अध्यापकों के से जो है अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है, सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। सरकार चाहती है फ्री में बिना किसी मोबाइल के, किसी सिम के, किसी डाटा के अध्यापकों से काम कराया जा रहा है। जबरदस्ती उनकी सेल्फी ली जा रही है और फोटो भिजवाए जा रहे हैं, जबकि ये उनके अधिकारों का हनन है। किसी भी 14 साल से कम बच्चे का फोटो नहीं खींच सकते, वहाँ ऑनलाइन फोटो मांगा जा रहा है। न तो कोई हम फोटो देंगे, न ऑनलाइन हाजिरी देंगे। हम अध्यापकों का अगर कोई विरोध करता है, उसका कोई शोषण करता है, उसके लिए हम जो है जान माल के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा शोषण कदापि बर्दाश्त नहीं होगा हमें, क्योंकि हमारा शिक्षक एक बहुत ऐसा प्राणी है कि जो कुछ भी कहता है, कोई आदमी उसको चुपचाप सहन कर लेता है। समाज का हो चाहे जो है विभाग का हो, कोई भी कहता है उसको चुपचाप सुन लेता है। वो इतना शिक्षक भयभीत है इस समय कि सुबह जाता है इस कोहरे में, उसको दिखाई नहीं देता। वो सुबह अगर उसको 9 बजे बुलाया जाता है तो वो 8:30 बजे पहुंच जाता है वहाँ के मेरी एब्सेंट न लग जाए। फिर भी बेचारा अगर कोई टायर पंचर हो जाता है तो इसी स्थिति में सदमे में आ जाता है कि अब मैं कैसे जाऊं। कई अध्यापकों का तो एक्सीडेंट हो चुका है, जो बेचारे जो है परिवार ऐसे बिलक गए बेचारे उनके, तो उनको बेचारे को पानी देने की स्थिति पैदा हो गई उनके लिए, शमशान घाट में ले जाने के लिए तक परेशानियां पैदा हो गई हैं। शिक्षकों का इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके लिए हम शिक्षकों ने जो हमें अलीगढ़ से सम्मान दिया है, प्रदेश के लिए सम्मान दिया है, हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे। शिक्षकों के सम्मान के लिए हम कुछ भी करेंगे। न तो हम ऑनलाइन उनकी हाजिरी देने देंगे जो गलत उनके साथ किया जा रहा है, न बच्चों की देने देंगे। और जो विभाग में, लेखा विभाग में इतने शोषण हो रहे हैं, हमारे जिला मंत्री जी हैं, अगर इनका भी अगर देख लिया जाए लेखा विभाग का कार्य, जीपीएफ इनका अभी तक तैयार नहीं है। क्या संगठन इसके लिए भी कार्य नहीं कर सकता? अगर संगठन कार्य करता है, बोले आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका, हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। अगर हमारे बेसिक अधिकारी महोदय अच्छा काम करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, लेखा अधिकारी महोदय अच्छा काम करेंगे तो उनका साथ देंगे। अगर गलत करते हैं तो हम उनका साथ नहीं देंगे और आंदोलित होकर हम आंदोलन करेंगे, बृहद रूप में आंदोलन करेंगे।